morning students. From today onwards we are going to start the syllabus of improvement assignment. So first is chapter 3 of history, the first farmers and herders. Means पहले खेती किसानी कैसे शुरू हुई और पशुपालन कैसे होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So firstly we will discuss introduction part. द मेसोलिथिक एज वॉज अ ट्रांजिशनल फेज. अब इससे पहले चैप्टर 2 में हम लोग ने मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था. वो कौन सा टाइम पीरियड था? चेंज का टाइम पीरियड, जिसमें बदलाव हुए. ये टाइम पीरियड पैलियोलिथिक और न्योलिथिक एज के बीच का था. पीपल ऑफ द मेसोलिथिक एज स्टार्टेड लिविंग अ मोर सेटल्ड लाइफ एज दे लर्न वेरियस टेक्निक्स ऑफ कल्टिवेशन एंड फार्मिंग. अब जो मेसोलिथिक एज के लोग थे वो अच्छी और सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी खेती किसानी की टेक्निक्स सीख ली थी. ठीक है. द पीरियड फॉलोइंग द मेसोलिथिक एज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द न्योलिथिक एज. अब वो पीरियड जो कि मेसोलिथिक एज के बाद वाला था, करीब 10,000 साल पहले का, ठीक, वो क्या था? न्योलिथिक एज. उसे हम क्या कहते हैं? न्योलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज. इन दिस पीरियड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर अपीयर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी. और इस टाइम पीरियड में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या होता है? ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर का, जो कि उस टाइम पे आया एक सामाजिक एक्टिविटी के रूप में. एंड डोमेस्टिकेशन वॉज वेल अंडर वे. और पशुपालन का काम भी शुरू हो रहा था. A great majority of domesticated animals and plants that still serve man were selected. क्या किया गया? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो जानवर होते थे जिनको हम पाल सकते हैं, और जो प्लांट्स हैं जो कि आज भी हम उन्हें यूज़ करते हैं, जिन जानवरों को पालते हैं, जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है. ठीक है. जिससे हमें फूड मिलता है या कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो जो कि आज भी मैन को सर्व कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट किया गया उस टाइम और डेवलप किया गया न्योलिथिक पीरियड में. ठीक है. उन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन और प्लांट्स को का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ. देन पीपल स्टार्टेड सेटलिंग नियर वाटर बॉडीज़ इन ऑर्डर टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. और उस टाइम पे, न्योलिथिक टाइम पे, जो लोग थे वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के आसपास सेटल होने लगे और रहने लगे, ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें और अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकें. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स. अब इस टाइम पीरियड में जो मैन थे वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स इस्तेमाल करने लगे थे और फूड को स्टोर करने लगे थे कुछ समय के लिए. प्लांट्स का कल्टीवेशन करने लगे थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, एंड स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ. और न्योलिथिक एज में जो मैन थे वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे. योर नेक्स्ट टॉपिक इज बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. खेती और पशुपालन का काम कैसे शुरू हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन द न्योलिथिक एज पीपल बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स फ्राम फूड गैदरर्स. अब न्योलिथिक एज में जो लोग थे वो फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर बन गए. मतलब पहले वो अपने खाने की चीज़ें कलेक्ट करके इधर उधर घूम के और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलेक्ट करके खाते थे. अब वो खुद फूड प्रोड्यूस कर रहे थे अपना. दे शिफ्टेड फ्रॉम नोमैडिक लिविंग टू बिकमिंग सेटलर्स. और ये कैसे शिफ्ट हो गए? नोमैडिक ज़िंदगी जीने से अब ये सेटलर्स बन गए. पहले ये फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते थे, ठीक है, नोमैडिक लाइफ जीते थे. अब वो एक ही जगह सेटल होकर अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब उन्हें सेटलर्स कहा जाने लगा. दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग वीट, बार्ले, मिलेट एंड राइस. और उन्होंने किन चीज़ों की खेती करना शुरू किया? क्रॉप्स की. वीट, बार्ले, मिलेट और राइस, इन सब चीज़ों का कल्टीवेशन करना इन्होंने स्टार्ट किया. दीज वर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट टाइम्स. और ये जो क्रॉप्स थे ये अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पे इनकी खेती होती थी. ग्रोइंग क्रॉप्स एश्योर्ड पीपल ऑफ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड. और जब से ये क्रॉप्स उगाने लगे तब से क्या हुआ? उनको फूड का सप्लाई कंटिन्यूस हो गया और कंटिन्यूसली उन्हें फूड मिलने लगा.
टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, अब क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए दे हैड टू लिव एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। दस दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर रिवर वैलीज, और इसी वजह से वो रिवर वैलीज के आसपास सेटल होने लगे। ठीक है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट, और इसी कारण से क्या हुआ, इनका फर्स्ट सेटलमेंट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसी की वजह से इनका फर्स्ट सेटलमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि था सेटलिंग डाउन नियर रिवर वैलीज। ग्रेजुअली दे लर्न बेटर स्किल ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग, और फिर धीरे धीरे इन्होंने और अच्छी स्किल्स सीख ली खेती की और किसानी की। अलॉन्ग विथ कल्टिवेशन द अर्ली ह्यूमन्स स्टिल गैदर्ड प्लांट्स एंड हंटेड एनिमल्स, और कल्टिवेशन के साथ साथ अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो अभी भी प्लांट्स को गैदर करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। फार्मिंग एंड हर्डिंग वर एडॉप्टेड स्लोली, और खेती और पशुपालन जो था वो धीरे धीरे एडॉप्ट हुआ कई हज़ार सालों तक। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट टाइम्स। डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालना, ठीक है। पशुपालन जो था वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब एक धीरा प्रोसेस था, जो कि विश्व के कई हिस्सों में उसने जगह ली अलग अलग समय पे। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर ह्यूमन यूज़। ये वो प्रोसेस होता है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जंगली जानवरों को लोग क्या करते हैं, पालते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, प्लांट्स को और जंगली जानवरों को पालते हैं, और उन किस काम के लिए यूज़ करते हैं उसे, ह्यूमन यूज़ के लिए। वो हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं या किसी काम आते हैं। Topic is Neolithic tools. The stone tools belonging to the Neolithic age were of better quality. अब वो पत्थर के टूल्स जो कि Neolithic age में थे वो और अच्छी क्वालिटी के थे। Harder stones were used to make these new tools, और कठोर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था इन नए टूल्स को बनाने के लिए न्यूलिथिक टाइम पे। The tools were often polished to make them sharper and give them a fine cutting edge, और इस टाइम पीरियड में जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड किए हुए थे और उन्हें और नुकीला बनाया जाता था, ताकि उनकी जो साइड्स होती थी, उनकी जो एजेस होती थी, उनको और फाइन शेप दिया जा सके। दे वर मेड टू सूट द न्यू कल्टिवेशन एंड फार्मिंग नीड्स ऑफ द पीपल, और उन्हें इस मकसद से बनाया गया ताकि वो जो नई खेती के तरीके हैं, किसानी के की जो ज़रूरतें हैं नई, उनको ये पूरा कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो होज वर यूज टू लूज इन द सॉइल। होज जो था, होज मीन्स फावड़ा, उसका इस्तेमाल किया जाता था मिट्टी को खोदने के लिए। प्लोज फॉर प्लांटिंग सीड्स, प्लो का इस्तेमाल मीन्स हल का इस्तेमाल सीड्स को प्लांट करने के लिए किया जाता था। एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जंगल को काटने के लिए किया जाता था। एंड सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स, और सिकल्स मीन्स इसको हिंदी में हसिया कहते हैं, उसको ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स की कटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स वर ऑल्सो मेड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, मॉर्टर्स और पेस्टल्स जो थे ये भी टूल्स थे जो कि ग्रेन्स की ग्राइंडिंग में इस्तेमाल किए जाते थे, पीसने में। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और जो बाकी का प्लांट का प्रोडक्शन होता था उसके इस्तेमाल में ये आते थे। At the same time, some tools of the Paleolithic type continued to be made and used, और उसी समय पे कुछ टूल्स जो कि पैलेलिथिक टाइप के थे, जो कि पैलेलिथिक एज के थे, ओल्ड स्टोन एज के, वो अभी तक बनाए जा रहे थे और उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड इज़, और जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे हमें नोट करने वाला है वो क्या है कि मैनी ऑफ द न्यूलिथिक टूल्स मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट, मतलब बहुत सारे न्यूलिथिक टूल्स जो थे वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो गए हैं कि उनका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। ओके, टॉपिक इज पॉटरी। द न्यूलिथिक मैन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड राइस कुड बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। न्यूलिथिक मैन ने डिस्कवर किए कुछ ऐसे क्रॉप्स जो कि जैसे कि व्हीट और राइस थे, जिनको स्टोर करना पड़ता था लंबे समय के लिए। एज फूड प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू फार्मिंग, अब जैसे कि फूड का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ चुका था किसानी की वजह से, तो द नीड टू स्टोर द सरप्लस फूड ऑल्सो रोज, तो इसीलिए कई सारे फूड को स्टोर करने की जो ज़रूरत थी वो भी
दिखाई देने लगी। तो कंटेनर्स वर नीडेड टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन्स, तो इसीलिए कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती थी कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। एट फर्स्ट बास्केट्स वोवन फ्रॉम वाइल्ड ग्रास वर यूज्ड, सबसे पहले क्या किया जाता था, जो घास होती थी उसकी बास्केट बना के उसे इस्तेमाल किया जाता था। दे वर देन प्लास्टर्ड विथ क्ले एंड ड्राइड इन द सन, और फिर उन्हें क्या किया जाता था, मिट्टी से प्लास्टर कर दिया जाता था और उसे धूप में सुखा दिया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू यूज़ फायर टू बेक क्ले वेसल्स, फिर बाद में लोगों ने आग का इस्तेमाल करके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बेक करना स्टार्ट किया। और ये जो वेसल्स होते थे, ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, इन्हें दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, ग्रेन्स को स्टोर करने में भी और फूड को कुक करने में भी, खाना बनाने में भी और ग्रेन्स को स्टोर करने में, दोनों काम में इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हुआ। वेसल्स वर इनिशियली मेड बाय टर्निंग बाय हैंड, और ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे इन्हें जो है वो हाथ से बनाया जाता था। ग्रेजुअली व्हील टर्न पॉटरी बिगेन टू बी यूज्ड, और यहाँ से जो चक्री पे पॉटरी बनती है हाथ से, उसका इस्तेमाल होना यहाँ से शुरू हुआ। टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील वॉज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्योलिथिक एज। व्हील जो था एक रिमार्केबल इन्वेंशन था न्योलिथिक टाइम का। जैसे कि फायर भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, ठीक है, अर्ली मैन की, जो कि किस टाइम पीरियड पे हुई थी, पैलेलिथिक टाइम पे। और व्हील जो था वो भी एक रिमार्केबल इन्वेंशन था न्योलिथिक एज का। इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द स्टोन एज पीपल। स्टोन एज के जो लोग थे उनकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया व्हील का इन्वेंशन। वेयर द व्हील वॉज इन्वेंटेड इज स्टिल अ मिस्ट्री, और व्हील कहाँ पे इन्वेंट हुई थी, व्हील का कहाँ इन्वेंशन हुआ था, ये अभी भी एक रहस्य है, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट अ लॉग ऑफ वुड और अ स्टोन रोलिंग डाउन हिल, ये माना जाता है कि एक लकड़ी का जो लॉग होता है इस तरह, ठीक है, गोल आकार जो होता है एक लकड़ी का, वो या फिर पत्थर का, ठीक है, उसे अगर छोटे पहाड़ों पे उसको रोल करें, उसको घुमाएं, तो वो क्या होता था, अपने आप लुढ़कने लगता था। तो मे हैव गिवन द आइडिया ऑफ अ व्हील टू द पीपल, और इसी चीज़ ने आइडिया दिया लोगों को व्हील को इन्वेंट करने का। व्हील्स इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कुकिंग द पेस ऑफ डेवलपमेंट। व्हील ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, और इसने क्या किया, डेवलपमेंट को क्विक कर दिया, जो विकास हो रहा था उसको और तेज़ी से बढ़ाया। विद द हेल्प ऑफ अ व्हील हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड ईजली, और व्हील की मदद से जो भारी सामान होते थे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन था, एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाने का काम जो था वो और आसान हो गया। टॉपिक इज न्योलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्योलिथिक साइट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमें न्योलिथिक टाइम की चीज़ों के बारे में पता चल सकता है, और जो उस टाइम पीरियड के जो सामान हैं, जो चीज़ें बची हुई हैं, वो कहाँ मिल सकती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Remains of Neolithic settlements have been discovered in present-day Kashmir and some other parts of India. Remains of Neolithic settlements मतलब न्योलिथिक टाइम पे जो सेटलमेंट हुआ उसकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो कहाँ पे डिस्कवर है इस समय, कश्मीर में और कुछ इंडिया के हिस्सों में। Some of the important Neolithic sites of India have been found at Mehergarh near the Bolan Pass in Pakistan, और कुछ न्योलिथिक साइट जो हैं वो इंडिया की वो मेहरगढ़ में पाई जा सकती हैं, जो कि बोलान पास पाकिस्तान में है, जो कि बोलान पास के पास पाकिस्तान में है, और बुरज़ाहोम में जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है नॉर्थ वेस्ट में, और दाऊजाली हेडिंग जो कि आसाम में है नॉर्थ ईस्ट में। ये कुछ न्योलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे हमें न्योलिथिक सेटलमेंट की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ रिमेन्स मिल सकते हैं कि कैसे उस टाइम सेटलमेंट हुआ था, कुछ बचे हुए सामान हमें इन साइट्स पे देखने को मिलते हैं। टॉपिक इज कैलकोलिथिक एज। आफ्टर एग्रीकल्चर द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ मेटल्स वॉज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर के बाद जो था वो मेटल्स की जो डिस्कवरी थी और उनका इस्तेमाल जो था, धातु जिसे कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था अगला। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। कॉपर, तांबा जो था वो पहला मेटल था, पहली धातु थी जो कि डिस्कवर हुई और यूज़ की गई।
The period when man used both copper and stone tools is referred to as Chalcolithic age or the Copper Stone Age. अब वो टाइम पीरियड जब मैन ने कॉपर तांबे का और स्टोन टूल्स का, पत्थर के टूल्स का, दोनों का इस्तेमाल किया, उस टाइम पीरियड को कैलकोलिथिक एज या फिर कॉपर स्टोन एज कहते हैं। ठीक है। कॉपर टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन टूल्स विच एनकरेज हायर प्रोडक्शन ऑफ मेटल। और कॉपर टूल्स जो थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे स्टोन टूल से, जिसने एनकरेज किया मेटल के प्रोडक्शन को और हाई किया। ठीक है, जिसने मेटल के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया। क्यों? क्योंकि कॉपर टूल्स जो थे वो स्टोन टूल से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।